इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं आपके। वेलकम बैक टू माय एंड अदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी आज की वीडियो आपके लिए मैं लेके आई हूँ जो कि बहुत 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 मज़े की, मुझे तो बहुत मज़ा आया। ये है हमारे गांव की, जो कि हमारा अपना गांव है, जहाँ पे हमारी ज़मीनें वगैरह हैं। तो सुबह का टाइम है तो बच्चों को पता चल गया कि आज ट्यूबवेल चल रहा है, तो बच्चों ने शोर किया कि हमने जाना है ट्यूबवेल पे। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आग बरस रही है, इतने बुरे हाल है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ पे तो मेरे बच्चों ने आके वो इंजॉय किया। तो उनकी तो जैसे ना वो लॉटरी कोई लग गई है ना। तो खैर उन्होंने वो, हालांकि इतना ठंडा यख पानी था और सुबह का टाइम था कि मतलब मैं उनको कह भी रही थी ना आप लोग बीमार ना हो जाओ, बट बच्चे हैं वो कहाँ बाज आते हैं जी। उन्होंने तो खूब अच्छा खासा इंजॉय किया। उन्होंने कहा हम तो नहीं बाहर निकलते, हम तो खूब नहाएंगे। ख़ास तौर पे अनाया, अहमद थोड़ा सा घबरा रहा था ट्यूबवेल के पानी से, उसके प्रेशर से। तो अहमद जो था वो थोड़ा सा एक बेचारा कॉर्नर में लग के बैठा हुआ था। अनाया खैर उसको भी कोशिश कर रही थी कि इसको भी मैं नहलाऊं। तो यहाँ पे ये जो पानी है ये जा रहा है, पता नहीं, आई थिंक ये हमारी फ़सलों को लग रहा था या किसी की फ़सलों को जा रहा था, तो ये मुझे पता नहीं है। बट ये पता है कि ट्यूबवेल चल रहा था और हम पहुँच गए सुबह सुबह। तो हमने अच्छा खासा इंजॉय किया। मौसम इतना ठंडा ठंडा था, सुबह का टाइम था और ये देखे पानी, और फिर पानी इतना ठंडा था, इतना मज़े का था कि पुरसकून माहौल, खामोशी। तो जो लोग गांव में रहते हैं तो वो तो समझ सकते होंगे फीलिंग्स हमारी। वो तो उनको पता होता है कि मतलब गांव में ये सुबह सुबह का जो होता है ये माहौल कैसा होता है, कितना मज़े का। और फिर ये ट्यूबवेल, ये खामोशी, ये परिंदों की आवाज़ें। तो जो लोग सिटी में रहते हैं तो वो मतलब इंजॉय कर सकते हैं मेरी वीडियो देख के। तो वो देख के इंजॉय कर सकते हैं जस्ट। और फीलिंग्स मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे हमारे 2 पेड़ हैं मैंगो के। ये मैं आप लोगों को बताती चलूँ, पहले भी मैंने वीडियोस में बताया, ये हमारा इलायची का पौधा है। ये बड़ी मज़े की है। ये इसको हम चाय में डाल के बनाते हैं और बिल्कुल इलायची वाली ना इसमें वो आती है, खुशबू आती है, तो टेस्ट भी। तो ये पे हमारे मैंगो के जो थे, मैंगो के पेड़ थे। और मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं ना, हम स्कूल टाइम में खाते होते थे कच्चे आम, घर से नमक मिर्च बना के लेके जानी और स्कूल में फ्रेंड्स के साथ खानी। तो मैंने वही काम किया आज के, मैं घर से एक छुरी नमक और मिर्च जो है वो मैं मिला के ले गई थी कि मुझे पता था कि आम लगे हुए तो मैं खाऊंगी ना कच्चे वाले आम, बड़े मज़े के लगते हैं नमक मिर्च लगा के। तो बच्चे जो हैं वो उधर नहा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो मैं आराम से इधर निकल आई क्योंकि वो वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैं यहाँ पे आ गई, मैंने कहा मैं ज़रा आम तोड़ के लेके आती हूँ। आम क्या तोड़ने थे, आम ने कहा कि तू तोड़ ले हमें। आम तो इतने ऊपर ऊपर थे, मेरे ख्याल में नीचे वो जो तोड़ लिए थे किसी ने। तो क्योंकि इनका अचार वगैरह भी डलता है ना, तो नीचे तो किसी ने तोड़ लिए थे, वो बड़े ऊपर लगे हुए थे। तो मैं आ रहा तो हाथ ही नहीं जा रहा था। अब नीचे देखूँ तो ये नदी बह रही थी और आम जो वो बहुत ऊपर थे और दूसरी साइड पे थे। मुझे ये क्रॉस करना बड़ा मुश्किल लग रहा था कि मैं उस पार कैसे जाऊँ। अब मुझे था कि मैं इसके अंदर ही ना कहीं गिर जाऊँ। तो खैर आम देख देख के कच्चे मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था बहुत ज़्यादा। मुझे तो था कि ये मुझे किसी तरीके से मिल जाए, बट नीचे तो कोई आम ही नहीं था। आम तो वो सारे ऊपर ऊपर थे। खैर वो उधर मतलब अब्बू जान जो थे वो उधर खड़े हुए थे दूसरी साइड पे। तो मैं इधर बेचारी कि मुझे अब कोई बंदा मिले मैं जिससे कहूँ मुझे आम ही तोड़ दो। तो खैर मैं तो अब सोच रही थी मैं इधर उधर के क्या करूँ, कैसे तोड़ूँ आम। तो बहुत वो मुझे कुछ नज़र आ रहे थे, बट वो नदी के उस पार थे। मतलब नदी समझ रहे आप, ये जो इसको पता नहीं क्या कहते हैं। ये देखें, मैं बता भी रही हूँ वीडियो में, खैर बाद में मैंने वॉइस ओवर भी कर दिया कि ये उस पार थे। अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि इनको मैं तोड़ूँ कैसे, इन तक पहुँचूँ कैसे। तो इससे मुझे डर लग रहा था कि मैं कहीं फिसल किसके अंदर ना गिर जाऊँ। खैर यहाँ पे कोशिश तो मैं कर रही हूँ जितनी वो जितनी मैं कोशिश कर सकती थी इनको तोड़ने की, बट वो मेरे हाथ में नहीं आ रहे थे। तो अब मैं बेचारी यहाँ पे अकेली बस वीडियो बनाई जा रही थी और मैं सोच रही थी कि इसका क्या जुगाड़ करूँ, ये कैसे हो के ये टूट जाए और मुझे मिल जाए। और उधर मैं देख रही थी कि कोई आ ही जाए मेरी तरफ देख के कि मतलब इसकी हेल्प कर दें, बट मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा था। खैर मैंने आम तो ना टूटा मुझसे, ये मुझसे मेरे ना वो नहीं होती उसकी जो टहनी होती है उसका वो नेल के अंदर लग गया। मेरा नेल भी टूट गया ये देखें, और उसके अंदर जाके लगी, नेल टूट गया बट मुझसे आम ना टूटा।
खैर मैंने सोचा अब ऐसे तो नहीं मैं जा सकती थी, अब मैं अपने घर से पूरा वो सामान उसका जुगाड़ करके नमक मिर्च लेके आई हुई थी। ये दो बच्चे हैं ना, इन्होंने मुझे इतना तंग किया, दोनों ने, ये मेरे पीछे आ गए ना, हालांकि ये अच्छे खासे नहा रहे थे तो मैं चुप करके इधर आई हुई थी। खैर ये अहमद उधर गया, मैं उधर से घबरा रही थी कि मैं उधर नहीं जा रही थी, तो खैर वो चला गया। तो उसने कहा मैं अभी आपको ऊपर चढ़ के तोड़ के देता हूँ, ऊपर इसे चढ़ा ना जाए। तो जी यहाँ पे ये देखे, फिर भी मुझे एक नज़र आ गया, बेचारा छोटा सा कच्चा सा था, और अनाया ने अपनी चप्पल इसके अंदर फेंक ली। अब मुझे उधर बिशोर डाल रही थी कि मुझे चप्पल निकाल के दे, खैर उसको मैंने चप्पल निकाल के दी। इस दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा जलील किया आके। तो खैर मुझे मेरी हेल्प भी थोड़ी बहुत होगी ना, क्योंकि मैं नदी के उस पार नहीं जा पा रही थी। तो वो ये देखें अनाया को नज़र आ गई, क्योंकि उस साइड पे थे, तो मैंने अनाया को कहा चल मुझे तोड़ के दे, चलो और नहीं तो मुझे कुछ फ़ायदा हो गया इन लोगों का ना आने का। खैर इन्होंने मुझे तंग भी बहुत किया। फाइनली मैंने 2 आम जो थे वो मेरे हाथ में लग चुके थे, इससे ज़्यादा मुझे कोई ना मिलना था, तो बहुत ऊपर ऊपर थे। ये बेचारे ऊपर चढ़ रहे हैं। खैर इनको मैंने डांटा ढूंढा है कि इनको निकलो यहाँ से। ये देखें इसके हाल, चप्पल इसने हाथ में पकड़ी हुई है और इसने मुझे इतना तंग किया, मेरे पाँव में ये लग जाएगा, ये हो जाएगा, कॉकरोच आ जाएगी, छिपकली आ जाएगी। खैर बड़ी मुश्किल से इन दोनों को मैंने वहाँ से निकाला है। तो जी यहाँ पे फिर मैंने बैठ के शुक्र किया कि मुझे आम मिल गए हैं, कच्चे काट के मैंने मज़े से खाए हैं। आई होप कि आप लोगों के मुँह में भी पानी आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा।